हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत खुश हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपने आप से प्यार कर रहे हो, अपनी ऑरा को लॉक कर रहे हो, अपने ऑरा को क्लेंस कर रहे हो, खुद को प्रोटेक्शन दे रहे हो, अपनी फैमिली को प्रोटेक्शन दे रहे हो और अपना इनर वर्क बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ अर्जेंट चैनलिंग करना चाहती हूँ जो डीएफ के लिए बहुत जरूरी है। डीएफ्स हो सकता है कि आप आगे मतलब विद इन 8 डेज, और हो सकता है कि आपके साथ शायद ये हो चुका है कि जैसे कोई एग्रेसिव कोई लेडी हो सकती है आपके आसपास या फिर आपके मोहल्ले में, जो ना आपको ना बहुत ब्लेमिंग एनर्जी में ले जा सकती है। तो ये एक डेविल अटैक है। हो सकता है कि वो आपको उकसाए या फिर आपको मतलब कुछ भी बोले, ठीक है, कि जैसे आप बहुत रूडली बात करती हो एंड ऑल, तो आपको ध्यान नहीं देना है, आपको उनको सॉरी बोलना है और आगे निकल जाना है। आपको उनके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, आपको उनको अपनी एनर्जी नहीं देनी है। यूनिवर्स सब कुछ देखते हैं, ठीक है। तो ये एक वार्निंग मैसेज समझिए मेरी तरफ से आपके लिए, ठीक है। एंड हो सकता है कि डीएफ की आपके जो राइट लेग है या फिर लेफ्ट लेग है, बहुत ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है, बहुत तेजी से। तो इसका मतलब ये है कि आपके जो डीएम है वो आपको मिस कर रहे हैं, आपके बारे में बहुत सोच रहे हैं, बहुत थिंक कर रहे हैं। लेकिन जो डीएफ्स अपने ऊपर काम कर रही है, अपना सोल पर्पस कर रही है और वो बैलेंस एनर्जी में है, अब उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि वो बात करे नहीं करे, वो आए नहीं आए, वो थर्ड पार्टी में है, वो क्या कर रहे हैं। वैसे डीएफ ने स्टॉप करना भी बंद कर दिया है। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी है डिवाइन फेमिनिन, कॉन्ग्रेचुलेशन, मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ डियर आपको। जो भी न्यूली अवेकन डिवाइन फेमिनिन है, आपको सतर्क रहना है, आपको अपना ऑरा लॉक करना है, क्योंकि ये जो एनर्जी है डेविल अटैक की, ये बहुत ही मतलब आपके ऊपर असर कर सकता है, ठीक है, आपके बॉडी के ऊपर, आपके मेंटली भी आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो सकते हो। तो आपको अपना ख्याल रखना है, इनर वर्क स्टार्ट कर दीजिए, ऑरा को लॉक करना है, ऑरा को क्लेंस भी करना है डियर, ठीक है। एंड एक सॉन्ग चैनलिंग हुआ है मुझे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वो सॉन्ग बहुत ही स्वीट है। इसका अर्थ यही है कि आपके डीएम आपको बहुत मिस कर रहे हैं एंड दे स्टिल लव यू अ लॉट। ये एक इंग्लिश सॉन्ग है, यू कैन लिसन टू दैट सॉन्ग। मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मुझे चैनलिंग हुआ है, ड्रीम चैनलिंग हुआ है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी न्यू है इस चैनल पर, प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ये एक आध्यात्मिक चैनल है, ट्विन फ्लेम गाइडेंस का चैनल है। यहाँ पे मेरे से जितना बनता है मैं आपको यहाँ पे गाइड कर रही हूँ डियर। जो भी न्यूली अवेकन डिवाइन फेमिनिन्स है, प्लीज आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो सेशन के लिए, इनर वर्क के लिए। मेरे जो चार्जेस है वो बहुत ज्यादा कम है, ओनली फॉर एनर्जी एक्सचेंज आई टेक द चार्जेस, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ डिवाइन फेमिनिन की आपकी जो मनी है वो वेस्ट हो। क्योंकि यूट्यूब में मैं सबको तो ब्लेम नहीं कर रही हूँ डियर, लेकिन ऐसे ऐसे हैं जो इनर वर्क 7,000, 8,000, 6,000, 5,000 में दे रहे हैं। जस्ट अवॉइड देम। यही मेरी तरफ से गाइडेंस है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि आप 7 चक्रा हीलिंग के बारे में, मेडिटेशन के बारे में, कुंडलिनी शक्ति के बारे में आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिस्कशन है कि आपकी जो कुंडलिनी है, तो कुंडलिनी शक्ति है, तो आपकी कुंडलिनी के कितने चक्र जागृत हो चुके हैं और क्या आपकी दिव्य दृष्टि भी जागृत हो चुकी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर कहूँ तो कुंडलिनी शक्ति तभी जागृत होती है ट्विन फ्लेम जर्नी में जब डीएम डीएफ एक दूसरे से मिलते हैं।
इट इज द फर्स्ट साइन कि आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हो एंड वो आपके जिससे आप डील कर रहे हो वो आपके ट्रू डिवाइन मस्कुलिन है। कुंडलिनी शक्ति उसी टाइम जागृत होती है। ठीक है, जो अगर लॉन्ग डिस्टेंस में है तो यूनिवर्स की गाइडेंस से उनका एस्ट्रल सोल मीटिंग होता है एंड देन कुंडलिनी शक्ति जो है वो जागृत हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। मेडिटेशन करते टाइम होता क्या है, जो न्यूली अवेकन डिवाइन फेमिनिन है दे ऑलवेज हैव अ कंप्लेन कि मैम मुझे बहुत नींद आती है और मैं मेडिटेशन नहीं कर पाती। तो डियर उनके लिए ये है कि स्टार्टिंग में आपको महसूस होगा कि आपको बहुत ज्यादा नींद आ रही है और आपका मन भी नहीं होगा, लेकिन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और आपको कंटिन्यू रखना है। 7 चक्रा हीलिंग मेन है इस ट्विन फ्लेम जर्नी में, क्योंकि आपके और आपके डीएम के जो चक्रास है वो सेम होते हैं। अनलेस एंड अनटिल आप अपने चक्रास को हील नहीं करते हो, आपके डीएम के चक्रास भी हील नहीं होंगे और आप दोनों एक वाइब्रेशन में नहीं आओगे। और जब आप एक वाइब्रेशन में नहीं आओगे देन देयर विल बी ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप, या फिर रनर चेजर का गेम होता है, या फिर ईगो डेथ। डीएम बहुत ज्यादा ईगोइस्टिक होते हैं, लॉजिकल होते हैं। ठीक है, तो वो उनमें जो सुधारना होनी चाहिए, उनमें जो चेंजेस होने चाहिए वो होगे नहीं अनलेस एंड अनटिल आप खुद पर वर्क नहीं करोगे तो। ठीक है, तो चलिए मतलब आगे बढ़ते हैं मेडिटेशन के लिए। मेडिटेशन के बारे में बात करते हैं। मेडिटेशन जब आप करते हो, 7 चक्रा हीलिंग जब आप करते हो, तो पहले जो भी न्यूली अवेकन डिवाइन फेमिनिन उनके लिए अगर आप मुझसे इनर वर्क लेते हो तो उस टाइम भी मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे करना है 7 चक्रा हीलिंग। अभी भी मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि अगर आप 7 चक्रास कर रहे हो ना, तो आपको एक एक चक्रास के लिए 8 डेज तो देने ही पड़ेंगे डियर। अनलेस एंड अनटिल आप एक एक चक्रास के ऊपर वर्क नहीं करोगे ना, जितनी भी गंदगी आपके चक्रास में है पहले तो वो क्लेंस होना शुरू होती है, क्लीनिंग होती है उसकी, क्लेंजिंग होती है उसकी। 3 महीने तो लगते ही है। आप तो ट्विन फ्लेम्स हो, जो भी ट्रू ट्विन फ्लेम्स है, जो भी रियल डीएम डीएफ है, न जाने हजारों जन्म उन्होंने जन्म लिया है और उन्होंने खुद का इनर वर्क किया है। तो डीएफ को 2-3 महीने लगेंगे क्लेंस करने को चक्रास, एंड देन उसके बाद एक्टिवेशन होना शुरू होते हैं, जो अगर वो रियल डीएफ है तो। ऑर्डिनरी जो होता है इंसान वो उसको तो 10 साल लगेंगे चक्रा क्लेंस करने को एंड चक्रा एक्टिवेट करने को, लेकिन डीएफ माँ आदि शक्ति का स्वरूप है, उसके अंदर जो शक्तियां छुपी हुई है ना वो तभी बाहर निकलती है जब वो अपने ऊपर वर्क करती है। ठीक है, एंड जब वो मेडिटेट करती है, 7 चक्रा हीलिंग करती है, तभी उसके अंदर जो भी पावर्स है वो जागृत होना शुरू होते हैं। ठीक है, तो आप दिव्य दृष्टि जो होती है, दिव्य दृष्टि के बाद होता है भाव दृष्टि, स्वप्न दृष्टि। ठीक है, तो ये 3 दृष्टि होती है। ठीक है, तो कुंडलिनी चक्र जब साफ कुंडलिनी चक्र जब एक्टिवेट होता है ना, देन आपकी जो रूट चक्र है ना वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। मैं ये नहीं कहूंगी कि 100% एक्टिवेट होता है, लेकिन थोड़ा सा भी एक्टिवेट होता है ना रूट चक्र, देन कुंडलिनी शक्ति जो है, माँ आदि शक्ति जो है वो फ्लो होना स्टार्ट होती है। लेकिन आगे जो चक्रास है उसमें ब्लॉकेजेस होते हैं, तो आपको ना हो सकता है कि पीठ में दर्द होने लगे, ठीक है, या फिर हाथ पैर दर्द करने लगे, है ना। तो ये ऐसे साइड इफेक्ट्स या फिर फिजिकल सिम्टम्स आपको दिख सकते हैं अपने अंदर। ठीक है, तो जब रूट चक्र जागृत होता है देन यू विल सी दिस सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स, कि बहुत ज्यादा दर्द होता है हाथ पैरों में, तो इतना दर्द होता है, कमर में बहुत ज्यादा दर्द होता है। ठीक है, तो जब 20 to 30% भी चक्रास साफ होने शुरू होते हैं ना, तो कुंडलिनी शक्ति का फ्लो जो होता है ना वो होने लगता है। नॉट नेसेसरी कि आपके जो चक्रास है ना वो 100% ही
मतलब जागरूक होने चाहिए, है ना। रूट चक्र जो होता है 20% भी जागरूक होता है, देन कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट हो जाती है। एंड देन आप जैसे जैसे अपने ऊपर वर्क करते हो, जैसे सैक्रल चक्र के ऊपर अभी आप वर्क कर रहे हो, ठीक है, मणिपुरा चक्र के ऊपर आप वर्क कर रहे हो, देन द एनर्जी स्टार्ट्स फ्लोइंग, ठीक है। थोड़ा सा जैसे ही रूट चक्र से एनर्जी फ्लो होना स्टार्ट होती है ना, थोड़ा सा भी आप उसको पुश करो ना, देन द एनर्जी गोज टू द मणिपुरा चक्र। मणिपुरा चक्र तक जब एनर्जी आती है तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ज्यादा टाइम नहीं लेते। अब इस दौरान आप में क्या क्या चेंजेस होते हैं। जब आपका रूट चक्र एक्टिवेट होता है 60 टू 70%, ठीक है, तो आप खुद में चेंज देखोगे। जैसे कि आप पहले बहुत ज्यादा घबराते थे, कॉन्फिडेंट फील नहीं करते थे, हमेशा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में रहते थे आप, ठीक है। तो आप में बहुत बड़ा चेंज आएगा, आप ना बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन जो है वो तो गायब ही हो जाएगा, आपको ना कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, सामने वाला चाहे कुछ भी बोले, चाहे कुछ भी करे, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो समझ लेना कि आपका जो रूट चक्र है वो 60 टू 70% जागरूक हो चुका है, और ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलते हैं सैक्रल चक्र पर। सैक्रल चक्र जब जागरूक होता है तो आपके जो रिलेशंस है सबके साथ वो बहुत अच्छे होने लगते हैं, ठीक है। एंड आपकी जो भूख है वो ज्यादा लगती है भूख, या फिर कम लगती है भूख, ठीक है, जब आपका सैक्रल चक्र जागरूक होता है तब। सेकेंड थिंग इज, नॉनवेज अगर आप खा रहे हो तो आपकी इच्छा ही नहीं होगी नॉनवेज खाने की, या फिर आपकी इच्छा यही होगी कि सात्विक भोजन ही खाना है मुझे, या फिर सिंपल भोजन खाना है मुझे, ठीक है। तो दिस आर द सिम्टम्स व्हेन आपका, जब आपका सैक्रल चक्र जागरूक होता है। नॉनवेज तो मतलब फुल्ली मतलब इच्छा ही नहीं होती खाने की, अंडे खाने की इच्छा होती है, नॉनवेज खाने की इच्छा होती है, तो ये बहुत अच्छा साइन है कि सैक्रल चक्र आपका बहुत अच्छे तरीके से जागरूक हो चुका है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं मणिपुरा चक्र चक्र की तरफ, ठीक है। तो मणिपुरा चक्र में होता क्या है, जैसे आपका सूर्य चक्र या फिर मणिपुरा चक्र जब जागरूक होता है 50% से ऊपर साफ हो गया है आपका मणिपुरा चक्र, देन आप ना यूनिवर्स से कनेक्शन बनाना शुरू कर देते हो, जैसे कनेक्शन टू गॉड, ठीक है। बहुत अच्छा साइन है ये, आपको ऐसा मतलब महसूस होता है कि आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हो यूनिवर्स से, कनेक्टेड फील कर रहे हो आप गॉड से, ठीक है। नॉलेज गेन करते हो आप, विजडम गेन करते हो आप, ठीक है। एंड क्रिएटिविटी की तरफ आप बहुत ज्यादा जाने लगते हो, जैसे ड्राइंग है, पेंटिंग है, डांसिंग है ना, या फिर सिंगिंग है। तो क्रिएटिविटी जो होती है ना वो सरफेस पे आने लगती है, एंड बहुत ज्यादा आप उस पर ध्यान देने लगते हो, वर्क करने लगते हो उस क्रिएटिविटी के ऊपर, आप अपनी वो जो एनर्जी है ना वो क्रिएटिविटी में लगाना शुरू कर देते हो, ठीक है। बहुत अच्छा मतलब अच्छा साइन है ये। डांस करने की बहुत इच्छा होती है आपकी जब आपका ये सैक्रल एंड मणिपुरा चक्र जो है वो जागरूक होना शुरू होता है, ठीक है। तब बहुत ज्यादा मतलब अच्छा लगता है, पीसफुल महसूस होता है, और आप ना खुद मतलब महसूस करोगे कि आपके अंदर बहुत सारी ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, फिजिकल चेंजेस भी आ रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे आपके चक्रास जागरूक होते हैं, अंदर की जो टॉक्सिक एनर्जी है ना वो बाहर निकलने लगती है, एंड जब टॉक्सिक एनर्जी बाहर निकलने लगती है, सब नेगेटिविटी बाहर निकलने लगती है ना, देन मतलब आपकी बॉडी में पेन होता है, ठीक है। हाथ पैर में बहुत ज्यादा दर्द होता है ना, पैरों में तो बहुत दर्द होता है। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा साइन है डियर, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फीवरिश टाइप लगता है आपको, क्योंकि ना आप अभी इनर वर्क कर रहे हो, अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, तो इसका मतलब यही है कि आपके आसपास एक दिव्य शक्ति है ना, और आप जिस रास्ते पर चल रहे हो वो एक सही पाथ है, ठीक है। तो बहुत जो भी डिवाइन फेमिनिन्स अपने ऊपर इस तरह से वर्क कर रही है, और अगर आपको ये अनुभव हो रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है डियर, ठीक है।
अब बढ़ते हैं फोर्थ, हार्ट चक्र। तो हार्ट चक्र क्या होता है? हार्ट चक्र 70% जो होते हैं ना लोग, वो मतलब डिवाइन फेमिनिन मतलब बहुत ज्यादा होता क्या है ना कि एनर्जी हार्ट चक्र में अटकती है। ठीक है, तो जब हार्ट चक्र में एनर्जी अटकती है ना, देन यू विल फील हैवीनेस इन योर हार्ट चक्र, एंड थोड़ा थोड़ा ना हार्ट चक्र में पेन होना भी शुरू होता है। ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी वहां पे अटक चुकी है। ठीक है, तो इसकी अब रेमेडी क्या है? नॉट नेसेसरी दैट आपको बस मेडिटेशन ही करना है। आप कहीं बाहर जाओ, ठीक है, कहीं ऐसे मतलब जहाँ पे बहुत अच्छी ग्रीनरी है, माउंटेन्स है, हिल स्टेशन है, वहां पे जाओ, है ना। वहां पे अगर बारिश हो रही है तो बारिश में आप भीगो। ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है हार्ट चक्र ओपन होने की, हार्ट चक्र एक्टिवेशन की। आप करके देखो। अगर आपकी जो एनर्जी हार्ट चक्र में अटकी हुई है तो यू कैन डू दिस रेमेडी। बहुत अच्छी रेमेडी है ये डियर। ठीक है, तो जब हार्ट चक्र मतलब पे एनर्जी अटकती है, देन बहुत हैवीनेस फील होता है आपको, है ना। एंड बहुत महीनों तक ना ऐसे ना थोड़ा सा हल्का हल्का सा आपको दर्द भी होता है हार्ट चक्र में। एंड जैसे ही हार्ट चक्र आपका एक्टिवेट होता है ना, देन वो भाव दृष्टि जो होती है वो खुलती है। मतलब ना, नॉट नेसेसरी कि दिव्य दृष्टि खुलने के बाद ही आपके इंट्यूशन पावरफुल होते हैं। जैसे ही आपके हार्ट चक्र एक्टिवेशन होता है ना, जो भाव दृष्टि जो होती है ना वो खुलने लगती है। ठीक है, मतलब इंट्यूटिवली आप करते हो, है ना। मतलब आपको इंट्यूशंस होने लगते हैं उसी टाइम से। ठीक है, तो एक्चुअली ना प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे मतलब हार्ट चक्र में जो फ्लो होता है ना डियर, मतलब एनर्जी क्यों अटकती है? क्योंकि ना हार्ट चक्र में ना 108 नाड़ियां जुड़ती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, फ्लो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, फिर ना इसमें ये भी होता है कि इष्ट देव जो है आपकी, जैसे मेरे जो इष्ट देव है मेरे दत्त गुरु है, लेकिन मैं अटैच्ड हूँ मेरे महादेव से, है, और मेरी माँ पार्वती से। इतनी अटैच्ड हूँ कि मुझे ना बहुत रोना आता है। मैं अगर मंदिर में भी जाती हूँ ना तो मुझे इतना रोना आता है, ऐसा लगता है कि बस मतलब मैं क्या बोलूं अब, ये बहुत रोना आता है मुझे। तो इसका मतलब ये है कि आपका हार्ट चक्र बहुत अच्छे तरीके से एक्टिवेट हो चुका है। भाव दृष्टि जो होती है, एक इमोशंस जो होते हैं भगवान के प्रति वो जुड़ने लगते हैं, कनेक्शन फील करते हो आप यूनिवर्स के प्रति, भगवान के प्रति, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात है। इस टाइम होता क्या है, कभी कभी आपको ना वॉमिटिंग जैसा भी फील होता है, होती नहीं है वॉमिटिंग, लेकिन ना ऐसा लगता है कि नहीं मुझे ना वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा है। इसका मतलब ना, क्योंकि होता क्या है ना, स्टमक पर ना थोड़ा सा प्रेशर आता है। ठीक है, तो मतलब हर ऐसे डिवाइन फेमिनिन को मतलब महसूस हो सकता है कि उनको ना वॉमिटिंग जैसे हो रहा है। तो बहुत अच्छी बात है ये, धीरे धीरे ये भी जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाती है, आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हार्ट चक्र जो होता है वो जब एक्टिवेट होता है, उसके बाद आता है थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र जब एक्टिवेट होना शुरू होता है डियर, थ्रोट चक्र पे भी एनर्जी अटक जाती है। जब एनर्जी अटक जाती है थ्रोट चक्र पर, या फिर थ्रोट चक्र अगर एक्टिवेट होना शुरू होता है, देन आपको ना जैसे गला खराब होता है, खांसी जुकाम, या फिर ना गले में बहुत दर्द होता है। चाहे आप कितनी भी दवाई ले लो, चाहे आप डॉक्टर के पास जाओ, आपके गले में जो तकलीफ है ना वो कम नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल हो, मेरे मेरे साथ क्या हुआ था, थ्रोट चक्र से रिलेटेड मैं आपको बता रही हूँ। मेरे गले में ना मतलब हमेशा से तकलीफ होती ही रहती, लेकिन इस बार जो तकलीफ हुई ना मेरे गले में, मतलब मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ तो मतलब ठीक हो जाती हूँ मैं मेडिसिन वगैरह खा के। इस बार क्या हुआ, मेरे गले में तकलीफ हुई, बहुत तकलीफ हुई, गला बहुत खराब हुआ, तो मैं डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने मुझे मेडिसिन दिए। थोड़ा सा मुझे अच्छा लगा, फिर से गले में तकलीफ हुई, फिर से मैं डॉक्टर के पास गई। इस बार ऐसा हुआ कि मैं 3-4 बार डॉक्टर के पास हो आई, फिर भी मेरा गला ठीक नहीं हो रहा था। इसका मतलब है क्या, थ्रोट चक्र मेरा एक्टिवेट हो रहा था। ठीक है, जब थ्रोट चक्र एक्टिवेट होता है, देन मतलब अलग ही फील होता है आपको, अलग ही महसूस होता है आपको। आपके गले में बहुत दिनों तक, 15-20 दिनों तक कुछ ऐसा लगता है कि कुछ अटक रहा है। ठीक है, आवाज भी भारी भारी होती है आपकी।
तो बहुत अलग महसूस होता है। ये कोई नॉर्मल जैसे अगर नॉर्मल आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है थ्रोट चक्रा में, देन यू कैन रिकॉग्नाइज इट, ठीक है, कि चलो ये नॉर्मल ही है, मतलब डॉक्टर के मतलब मेडिसिन से वो ठीक भी हो जाती है। लेकिन अगर डॉक्टर के मेडिसिन के बावजूद भी अगर ठीक नहीं हो रही है, मैं 4 डॉक्टर के पास, 3-4 बार डॉक्टर के पास गई थी मैं, इस पहली बार ऐसा हुआ मेरे लाइफ में। देन मुझे महसूस हुआ कि मेरा थ्रोट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है, अच्छी बात है। थ्रोट चक्र जब एक्टिवेट होता है तो थ्रोट चक्र जब एक्टिवेट होता है तो कॉन्फिडेंट आता है बोलने में। आप क्या बोलते हो, कैसे बोलते हो, सामने वाले से कैसे बात करते हो आप, डर नहीं लगता आपको, कॉन्फिडेंटली आप जवाब देना शुरू कर देते हो, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर आप सही हो तो यस आप सही हो, आपको डर नहीं लगता, बात करने में हिचकिचाते नहीं हो आप, है ना। आपके जो वाणी जो है ना, वाणी वोकल्स, वो इतने शुद्ध हो जाते हैं उससे। लेकिन ना आपको अगर आपकी वाणी को शुद्ध रखना है तो आपको मतलब कुछ ऐसे रेमेडीज है वो करनी पड़ेगी। जैसे किसी को बुरा नहीं बोलना है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है ना, किसी को उल्टा जवाब नहीं देना है, या फिर किसी से ज्यादा आर्गुमेंट नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है ना। तभी आपका जो थ्रोट चक्र है वो सही रहता है, डिस्टर्ब नहीं होता या फिर डिस्ट्रॉय नहीं होता। हालांकि ये सब कोई इतना परफेक्ट नहीं है, ठीक है। और जो महान महान ऋषि मुनि हैं जो हिमालय में तप कर रहे हैं, वो उनके जो चक्रास है वो 100% एक्टिवेटेड है। आप में हम तो सिंपल है, साधारण है, ठीक है। और जो ट्विन फ्लेम जर्नी में वो तो चोजन सोल्स है, ठीक है। तो मैं उनको तो साधारण नहीं बोल सकती, उनको तो सिंपल नहीं बोल सकती मैं, क्योंकि ना जाने हजारों जन्मों से उन्होंने अपने ऊपर वर्क किया है, ठीक है। तो 7 चक्रास जब आप हीलिंग रोज करते हो, प्रैक्टिस करते हो, आप अपने ऊपर वर्क करते हो, देन धीरे धीरे जो प्रॉब्लम्स है एक एक चक्रा में वो हटने हटने लगती है। एक एक चक्रा 70 to 80%, 90% क्लेंस होने लगता है। इसलिए मैं हर डीएफ को कहती हूँ कि 7 चक्रा हीलिंग तो आपको करनी ही है, लेकिन हर एक चक्रा को लेकर भी आपको 15-15 मिनट्स तक थोड़ा थोड़ा 3 दिन रूट चक्रा, 3 दिन सैक्रल चक्रा, ऐसा आपको करना चाहिए। महसूस होता है जैसे जैसे डिवाइन फेमिनिन अवेयरनेस में आती है ना, उनको समझ में आता है कि कहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं, ठीक है। तो वो उस टाइम वर्क करना शुरू कर देती है अपने ऊपर, ठीक है। जैसे कभी कभी फियर इश्यूज आते हैं तो डिवाइन फेमिनिन कम्स टू नो कि नहीं, रूट चक्रा में कुछ प्रॉब्लम हो रही है या फिर सैक्रल चक्रा में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, स्ट्रेस एंजाइटी होता है, तो देन शी स्टार्ट्स वर्किंग ऑन रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा। फियर ऑफ लूजिंग डीएम, ये भी होता है कभी कभी, ठीक है। तो आपको अपने ऊपर वर्क करना है, डीएफ्स, ठीक है। तो ये तो हो गया थ्रोट चक्रा। जब थ्रोट चक्रा आपका एक्टिवेट होता है ना डियर, ठीक है, देन ना आपको ना थर्ड आई के नीचे ना थोड़ा सा ना ऐसा खिंचाव सा महसूस होता है, ठीक है। देयर इज अ मैग्नेटिक पुल इन बिटवीन द थ्रोट चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा, ठीक है। जैसे आपका पूरा थ्रोट चक्रा एक्टिवेट होता है ना, 60 to 70% या फिर 70 to 80% एक्टिवेट होता है ना, तो थर्ड आई के नीचे खिंचाव सा, बहुत तेजी से खिंचाव सा महसूस होता है, ठीक है। जैसे आप थर्ड आई पर वर्क करना शुरू कर देते हो, देन इट इज जस्ट अ मिरेकल। डिपेंड्स अपॉन कि आप नाम जाप क्या कर रहे हो, क्योंकि नाम जाप भी बहुत जरूरी है। जैसे ओम क्रीम कालिकाय नमः आप नाम जाप कर रहे हो, फिर ओम नमः शिवाय नाम जाप कर रहे हो आप, उससे भी थर्ड आई खुलती है, ठीक है। मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने स्टार्टिंग स्टार्टिंग में महादेव का बहुत नाम जाप किया रुद्राक्ष की माला पर। एंड हुआ क्या था मेरे साथ कि सब कहते थे कि ओम नमः शिवाय का नाम जाप करना चाहिए, उससे क्या है ना कुंडलिनी शक्ति रेज होने में मदद होती है, या फिर चक्रास भी हील होते हैं। लेकिन उस टाइम स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मुझे ये नहीं मालूम था कि स्ट्रेट बैठना चाहिए। हालांकि मैं स्ट्रेट तो बैठती थी, कभी कभी तो झुकती भी थी मैं, बहुत बार तो झुकी हूं मैं। तो उस टाइम मुझे इंपॉर्टेंस नहीं मालूम था स्ट्रेट बैठने का, कि स्ट्रेट बैठने से होता क्या है, ठीक है। मुझे अभी हंसी आ रही है खुद पर कि मतलब सच में नहीं मालूम था मुझे। अब मुझे ऐसा लगता है कि सच में यार मैं मतलब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में डीएफ कैसी होती है, जैसे जैसे वो अपने ऊपर वर्क करती है, गाइडेंस लेती है, ठीक है, देन शी
कम्स इन हर रियल फॉर्म, वो एक आदिशक्ति बनती है, आदिशक्ति का स्वरूप बनती है वो, ठीक है। अपने अंदर की जो शक्तियां है ना वो बाहर निकालती है वो, जैसे जैसे वो अपने ऊपर वर्क करती है ना। क्योंकि डीएफ बहुत केयरिंग होती है, नर्चरिंग होती है। अब वो ऑलरेडी अगर वुंडेड होती है ना तो बहुत ज्यादा मतलब देती ही देती रहती है, देती ही देती रहती है, अपने बारे में तो सोचती ही नहीं है। शी डजंट हैव हर सेल्फ रिस्पेक्ट। जैसे जैसे वो अपने ऊपर वर्क करती है ना, वो खुद अपना सेल्फ रेस्पेक्ट समझने लगती है कि नहीं, मेरा सेल्फ रेस्पेक्ट क्या है, सेल्फ लव करने लगती है वो, अपने ऊपर वर्क करती है वो फिर, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी जर्नी है ये डीएफ। आप अगर मतलब ये सब अनुभव कर रहे हो ना डियर, तो बहुत अच्छी बात है। एंड जो भी न्यूली अवेकन डीएफ है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब आगे आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है ये वीडियो, है ना। तो जब थर्ड आई चक्र ओपन होता है ना, मैं ये नहीं कहती हूँ कि पूरा ओपन होता है, क्योंकि एक एक पेटल्स ओपन होने के लिए बहुत टाइम लगता है थर्ड थर्ड आई में, ठीक है। 5 लेयर्स लेयर्स होती है थर्ड आई में, ठीक है। जब वो 5 लेयर्स पिघलती है धीरे धीरे, जैसे बर्फ होता है, बर्फ क्या होता है, बर्फ पिघलता है ना, वैसे ही होता है। अपने ये जो 5 लेयर्स है, ये बर्फ है। जब एनर्जी ऊपर ऊपर पहुंचती है ना, देन वो 5 लेयर्स धीरे धीरे पिघलने लगती है, ठीक है। देन यू स्टार्ट गेटिंग डाउनलोड्स, ठीक है। चैनलिंग होती है आपको, एंजल्स की चैनलिंग होती है, ड्रीम चैनलिंग होती है, आपको डाउनलोड्स मिलने लगते हैं आपको रिगार्डिंग ट्विन फ्लेम जर्नी, कुछ भी। देन डीएफ स्टार्ट्स टू डू हर सोल मिशन, सोल पर्पस, ठीक है। जो भी उसको चैनलिंग्स हो रही है, डाउनलोड्स हो रहे हैं, देन वो मतलब अपना खुद का एक्सपीरियंस बताती है कि क्या क्या हुआ है, या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में अभी क्या होने वाला है, कलेक्टिव में क्या क्या एनर्जी आ रही है, रीयूनियन या फिर टैरेट रीडर रीडिंग से भी वो इंट्यूटिवली वो बता सकती है। उसका इंट्यूशन इतना पावरफुल हो जाता है उस टाइम, लेकिन उसके लिए बहुत टाइम लगता है एंड उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि रूट चक्र से लेकर सहस्त्रार चक्र तक की जो जर्नी है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो है ही, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसी से वर्क करोगे ना अपने ऊपर, देन दिस जर्नी इज वेरी ब्यूटीफुल, दिस जर्नी इज वेरी मिराक्युलस जर्नी, ठीक है। देन मेरा क्या हुआ था, मैं जब ओम नमः शिवाय का नाम जाप कर रही थी, मैंने 40 डेज जाप किया ओम नमः शिवाय का रुद्राक्ष की माला पर। तो उसके बाद मेरा ना थर्ड आई खुल चुकी थी मेरी। और ना मुझे ना रात रात भर इतने सारे लाइव मतलब डाउनलोड्स मिल रहे थे, रात रात भर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब क्लियर एकदम, जैसे टीवी में देख रही हूँ सामने ना, वैसे मुझे डाउनलोड्स मिल रहे थे। डाउनलोड्स इन द सेंस ड्रीम्स आ रहे थे मुझे, कि जैसे आगे क्या होने वाला है, या फिर डीएम डीएफ के साथ क्या कर रही है, या फिर डीएफ की शादी जबरदस्ती किसी और के साथ हो रही है, डीएम जो है वो अभी नार्सिस्ट है, ठीक है, या फिर डीएम स्पिरिचुअल हो चुके हैं, डीएम मतलब मंदिर में है, ये सब मुझे फील हो रहा था। लेकिन ना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये कब चल क्या रहा है उस टाइम, ठीक है। मेरी बहुत मतलब जैसे मेरे जब मैं स्पिरिचुअल जर्नी में आई तब बस 3-4 महीने ही हुए थे और मैंने फिर नाम जाप शुरू किया था मेरा। एंड देन महादेव ने मुझे एकदम सही राह दिखाई, सही रास्ता दिखाया मुझे, और बस मैं यहाँ तक पहुंची हूँ अब महादेव की कृपा से ही। और मैं बहुत प्यार करती हूँ उनसे और बहुत ज्यादा अटैच्ड हूँ मैं उनसे, और माँ पार्वती से भी मैं बहुत ज्यादा अटैच्ड हूँ, ठीक है। तो ये होता है, हर किसी के साथ होता है, मैं सिर्फ खुद के बारे में ही नहीं बता रही हूँ, हर डीएफ के साथ यही होता है। और अगर न्यूली अवेकन डीएफ है, वो सोच रही है ये सब, तो वो जब खुद के ऊपर वर्क करेगी तभी वो ये सब अनुभव करेगी। कोई कोई डीएफ 4-4 साल तक स्टक रह रही है ये जर्नी में, इसका मतलब आप अपना इनर वर्क अच्छे से नहीं कर रहे हो, या फिर आपको मेंटोर कोई अच्छा नहीं मिला है, ये भी हो सकता है। इसके लिए इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप नाम जाप शुरू कर दीजिए। नाम जाप से होता क्या है, आपका ऑरा जो है वो स्ट्रांग होने लगता है, और ना महादेव की जो कृपा दृष्टि है वो आप पे ऊपर गिरती है, और वो आपकी मदद करते हैं, आपको सही रास्ता दिखाते हैं। कोई भी हो, माँ काली हो आपकी इष्ट देव, महादेव हो आपकी इष्ट देव, कोई भी हो, ठीक है। तो जब थर्ड आई जब खुलने लगता है ना, देन यू सी डाउनलोड्स। कल क्या होने वाला है ये भी आप देख सकते हो थर्ड आई से। जैसे
मुझे भी दिखने लगा था, लेकिन मैंने यूनिवर्स से कहा मुझे नहीं देखना है। मैंने प्रार्थना की यूनिवर्स से और बस मैंने कट कर दी उस एनर्जी को कि मुझे नहीं देखना है। क्योंकि ना मुझे ना 3-4 ऐसे अनुभव हुए, उससे मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे नहीं देखना है ये सब। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई मैंने इंस्टा पे देखा था, उससे पहले ही मुझे डाउनलोड डाउनलोड नहीं, मतलब ड्रीम आया था कि जैसे रिप एंड कोई बहुत बड़ा ऐसा सेलिब्रिटी है, वो चला गया है, मतलब बहुत 78 साल के है वो, और वो मतलब चले गए। और दूसरे दिन इंस्टा पे मैंने देखा कि RIP रिप एंड बहुत बड़े कोई सेलिब्रिटी है कोई, अब मुझे याद नहीं है। तो ऐसा 2-3 बार 3-4 बार हुआ, लेकिन मैंने सोचा मुझे नहीं चाहिए ये सब। मैंने यूनिवर्स से प्रार्थना की कि मैं नहीं जानना चाहती कि कौन मर रहा है, कौन क्या कर रहा है, मुझे नहीं जानना है ये सब। तो मैंने तो कट कर दिया वो। मैंने वो कॉट मतलब मैंने यूनिवर्स से कहा कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए अब। तो मुझे अब नहीं होता है, लेकिन कभी कभी होता क्या है ना, जैसे अगर मेरी जैसे मेरे रिलेटिव्स है, कोई भी है, उनके साथ अगर कुछ होने वाला है, तो मतलब कुछ भी, मतलब मुझे ड्रीम में आता है, फिर ड्रीम दिखता है मुझे ऐसा। देन उसके ना 3-4 महीने बाद फिर मुझे ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कोई संकट आया है। संकट तो चला जाता है, ऐसा नहीं है। मैं यूनिवर्स से प्रार्थना करती हूँ कि अगर मुझे ये ड्रीम आया है तो उनके ऊपर आप कृपा दृष्टि रखना, और उनके ऊपर से आप संकट को हटा देना। मैं ऐसा यूनिवर्स से प्रार्थना करती हूँ। वी कैनॉट हेल्प, ठीक है, तो ऐसा होता है, ठीक है। तो जब दिव्य दृष्टि खुलती है ना, तो उसके लेयर्स जो है ना, लेयर्स बाय लेयर्स खुलने लगते हैं, ठीक है। एंड देन ना आपको ना देवी देवता के दर्शन भी होते हैं, डाउनलोड आने लगते हैं, देवी देवता के दर्शन होने लगते हैं। जब आप ध्यान में होते हो ना, तो इतने दर्शन होते हैं, महादेव के दर्शन होते हैं, इतना सुंदर लगता है, बाप रे, ब्रह्मांड दिखता है आपको। एंड ऑल्सो पास्ट लाइफ भी आपको दिखने लगता है दिव्य दृष्टि थ्रू। आप अपने आपकी खुद की और DM की पास्ट लाइफ भी देख सकते हो दिव्य दृष्टि से। तो मैंने आपसे कहा ना, यूनिवर्स बहुत स्पिरिचुअल गिफ्ट्स देते हैं। बस आपको अपना मन अच्छा रखना है, सबके लिए अच्छा भाव होना चाहिए, अनकंडीशनल लव होना चाहिए। और ऑब्वियसली DF तो ऐसी है ही, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है। सब DF बहुत स्वीट है, बहुत अच्छी है, बहुत केयरिंग है, नर्चरिंग है। उनकी एनर्जी जो है इतनी पॉजिटिव है, इसलिए यूनिवर्स हमेशा उनकी हेल्प करते हैं, ठीक है। देन सहस्त्रार चक्र तक एनर्जी पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगता है, ठीक है, क्योंकि ना ये जो 5 लेयर्स होते हैं ना, उसको पार करने में ही टाइम लगता है बहुत ज्यादा। तो इसीलिए हर DF को अपने ऊपर वर्क तो करना है। जब थर्ड आई चक्र तक एनर्जी पहुंचती है ना, देन उनका सोल मर्जिंग जो है ना, वो कंप्लीट हो जाता है। एंड जब सोल मर्जिंग कंप्लीट हो जाता है ना, DF को बहुत सारे साइंस मिलते हैं, बहुत सारे नंबर्स दिखते हैं, एंजल नंबर्स दिखते हैं। एंड फुल्ली बहुत बम्बार्डिंग से नंबर्स दिखने लगते हैं उनको, जैसे 969 369 6969 9669। एंड देन मिरर नंबर्स भी दिखते हैं उनको, 1212 2121। दिन भर उनको मिरर नंबर्स भी दिखना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम आपके जो DM है वो आपको बहुत ज्यादा मिरर करते हैं, एनर्जेटिकली आपके पास ही रहते हैं और आपकी हेल्प भी करते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। एंड देन हो सकता है आपको किन्नर आपके मतलब ड्रीम में आए, या फिर मतलब किन्नर एक शिव शक्ति का स्वरूप ही है, ठीक है, तो वो भी आपको दिख सकते हैं। माँ आदिशक्ति, माँ पार्वती और महादेव जो है, वो दोनों भी दिख सकते हैं आपको, ठीक है। फिर अर्धनारेश्वर दिख सकते हैं आपको ड्रीम में, या फिर एक जो आत्मा है दूसरी आत्मा में जा रही है, जैसे ऐसे आपको पिक्चर्स में भी दिख सकता है। ट्विन बेबीज दिख सकते हैं, ट्विन वेजिटेबल्स दिख सकते हैं आपको, है ना। आपके और आपके जो ट्विंस के जो बर्थ डेट है, जैसे 19 है, 19 है तो 1991, या फिर 1919, या फिर 1928, है ना। ऐसे मर्ज होते हुए नंबर्स आपको दिख सकते हैं। इसका मतलब आपकी सोल मर्जिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। एंड आपको अब आपने अपना सोल पर्पस भी शुरू कर दिया है, ठीक है। आपने अर्न करना शुरू कर दिया है, फाइनेंशियली आप धीरे धीरे स्ट्रांग होते जा रहे हो। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है DFs के लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे तो कुछ सोल मर्जिंग के भी साइंस बता दिए, क्योंकि थर्ड आई तक जब एनर्जी पहुंचती है ना, देन अंदर से आप कंप्लीट फील करने लगते हो।
आपको ना किसी की परवाह नहीं होती, करे नहीं करे मैसेज, ठीक है, आए नहीं आए, या फिर सोशल मीडिया पे आप स्टॉक करना बंद कर देते हो, या फिर वो थर्ड पार्टी में क्या कर रहे हैं, मतलब आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है उससे। बहुत अच्छी एनर्जी है ये। सहस्त्रार चक्र तक जब एनर्जी पहुंचती है ना, देन इट इज मिराकुलस, देन आपका एक परमानेंट हार्मोनियस रियूनियन हो ही जाता है। लेकिन वहां तक आने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। 2-2 घंटे क्या, 3-3 4-4 घंटे, फिर उसके बाद मेडिटेशन आपको करना पड़ेगा। पहले तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आप 2 घंटे ही करो मेडिटेशन, ठीक है। जैसे जैसे एनर्जी रेज होती है ना, तो अपने आप ही आपको इच्छा होगी कि नहीं अब मुझे तो आज 3 घंटे बैठना है, ये होता है। मैं ये नहीं कहती कि मैं खुद 3 घंटे बैठती हूँ, मुझे भी नहीं टाइम मिलता है ज्यादा, हाँ, लेकिन रेगुलरली मैं 2 घंटे तो बैठती हूँ, ठीक है। बीच में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी मेरे घर में, तो इसीलिए मैं बैठ नहीं पाई मेडिटेशन के लिए, लेकिन अभी मैं फिर से बैठने लगी हूँ मेडिटेशन के लिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको ना समझ में आ गया है कि मेडिटेशन कैसे करते हैं, ध्यान कैसे लगाते हैं। म्यूजिक सुनो आप, ठीक है। जो 7 चक्रा म्यूजिक होता है, 7 चक्रास का हर एक चक्रास का 15-15 मिनट्स का म्यूजिक होता है। म्यूजिक नहीं, जैसे 15 मिनट्स का चक्रा होता है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, वही सुनो आप। सुनना भी नहीं है आपको, मेडिटेशन में बैठना है आपको। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, इट्स लम, तो ऐसे ब्रीद इन एंड देन ब्रीद आउट, आपको बस उनके अलाइनमेंट से चलना है। जैसे वो वहां पे लम बोल रहे हैं, तो आपको अलाइनमेंट में जाना है, आपको अंदर से ही आपको फील होना चाहिए, ठीक है। वो अपने आप होता है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी तो वो प्रैक्टिकली मैं नहीं समझा पाऊंगी, वैसे नहीं समझा पाऊंगी, लेकिन जब आप खुद से एक्सपीरियंस करते हो देन आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है, ठीक है। तो आप ऐसे मेडिटेशन आप कर सकते हो। इष्ट देव का भी जो नाम जाप है वो आप करो, अपने ऊपर वर्क करो डियर। एंड बस आपको इस जन्म में तो जर्नी कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। स्पिरिचुअल यूनियन जो है आपको होना ही, आपको मतलब कंप्लीट करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको फिर से जन्म लेना पड़ेगा, फिर से वही स्ट्रेस, फिर से वही टेंशन, फिर से वही ट्रॉमास, फिर से वही कार्मिक ट्रिगर, ठीक है। तो इस जन्म में आपको करना ही है, और यूनिवर्स कुछ भी करके कराएंगे आपसे अब, ठीक है। क्योंकि अब बहुत जन्म हो गए, हर जन्म में आप कंप्लीट नहीं हो रही है जर्नी, फिर से आपका जन्म हो रहा है, एंड देन फिर से वही टेंशन। तो आपको खुद खुद के ऊपर वर्क करना ही है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को प्लीज 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 सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। एंड हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू मे गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय फर्दर वीडियोस, है ना। मैं वीडियोस बहुत लेट लेट डाल रही हूँ, कुछ मैं नहीं डाल पाती, बहुत ज्यादा वर्क भी होता है और मुझे टाइम नहीं मिलता, लेकिन मेरी तरफ से जितनी कोशिश बनती है मैं करती हूँ, क्योंकि मेरे सेशंस भी होते हैं डियर उस टाइम, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल, ओम नमः शिवाय।